जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट 14 दिसंबर 15 दिसंबर को हमारा होना है। मैं टॉप 50 टॉप 100 ऐसे करके आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। कल मैंने हिंदी के 100 ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और आगे इसी तरह की क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। सेम ऐसे ही आज भी वीडियो रहेगा ईवीएस का। इसमें भी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने शामिल किए जो पेपर में 99% आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है ईवीएस के पूरे 15 के 15 क्वेश्चन आपको इसी एक वीडियो से देखने के लिए मिल जाए। ऐसे ही एक वीडियो आपको मैथ्स का भी मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग लास्ट टाइम पर फास्ट रिविजन के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप लोग मेरे नंबर 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। वैसे ये प्राइस 99 था, बट अभी ये प्राइस मैंने सिर्फ और सिर्फ 39 कर दिया है। 39 में बुक भी नहीं आएगी। ईवीएस के तो यहां से इतने जबरदस्त नोट्स लेके जाओगे आप कि पूरा का पूरा 2 घंटे में खत्म करके और पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन उसी में से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सेम इसी तरीके से आपको सीडीपी भी आप 2 से 3 घंटे में फटाफट उससे रिवीजन कर सकते हो। तो ज्यादा मैंने प्राइस भी नहीं रखा, लास्ट टाइम है, फटाफट ले सकते हो, रिवीजन मार सकते हो। 4 से 5 घंटे में रिवीजन और देखना ईवीएस में आपको कितने नंबर वहां से देखने के लिए मिलेंगे। इस नंबर पर मैसेज करके 5 सब्जेक्ट के नोट्स दूंगा और प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम फास्ट हमें रिवीजन हमारा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियों के दिए गए पर विचार करना है जो दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही कथन है कि मधुमक्खियों के जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देने का होता है। ऑप्शन बी, छत्ते में कुछ नरमक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। अगर इस ऑप्शन की बात करूं तो जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था ये चैप्टर, तो वहां मैंने आपको डिटेल में बताया था कि नरमक्खी तो होते हैं लेकिन वो छत्ते के लिए कोई कुछ खास काम नहीं करते और यहां दे रखा विशेष कार्य करते हैं। तो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन डी पर चलते हैं कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज में नीचे के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। ए और डी सही है तो हमारे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हमारा हो जाएगा। अब देखिए मेरा ट्रिक क्या कहती है कि एलिमिनेट कैसे करें। एलिमिनेट करने का तरीका सुनिए। अगर आपने बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, बी ऑप्शन एलिमिनेट करते ही आप ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। इसके बाद आपने सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया कि गलत है, रॉन्ग है, तो आपने ये दोनों ऑप्शन भी हटा दिए। आप लोग फटाफट आंसर पर पहुंच चुके हो। फटाफट से आप लोग आंसर पर पहुंच चुके हो। ये है एलिमिनेशन मेथड। अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगा कर करते हैं तो आपकी क्वेश्चंस गलत होने की संभावना मैं कहता हूं शून्य हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा प्रिज्म का क्वेश्चन है। वहीदा प्रिज्म के बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है? इसे शामिल करने के कारण क्या है भाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। जी हाँ, बिल्कुल देता है। ऑप्शन ए सही है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन के झलक देती है। जी हाँ, बिल्कुल देती है। ऑप्शन सी, यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। तो देखिए वहीदा प्रिज्म, वैसे प्रिज्म 7 रंगों को शो करता है लेकिन यहां पर इस ऑप्शन का कोई भी रिलेशन इस क्वेश्चन से नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाता है यहां पर रॉन्ग। सी ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग। अब देखिए मैजिक देखिए मेरे एलिमिनेशन मेथड का। सी हमने एलिमिनेट कर दिया, बाकी का मैंने कुछ नहीं पढ़ा। जब सी ऑप्शन हमारा गलत है तो इसमें सी दे रखा है कट गया,
इसमें सी दे रखा है, ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया, इसमें सी दे रखा है, ये ऑप्शन भी हमने डिलीट कर दिया। कुछ पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। और एक ऑप्शन था ऑप्शन डी, जिसमें बी डी ए सही था, बी डी ए सही था, यानी कि हमारा डी ऑप्शन भी ठीक था। हम लोग डायरेक्ट आंसर पर पहुंच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद। यह है एलिमिनेशन मेथड की ताकत। सभी तरीके से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बट अगर आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस को क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% मैं गारंटी इस बात की लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? चाहे सभी पशु हो, आपका स्लॉथ हो, चाहे हाथी हो, आपका टाइगर हो, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। और पक्षियों से भी एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, पक्षियों से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सभी पक्षियों के घोंसलों के बारे में डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, एक एक चीज मैंने बारीकी से आपको एनसीईआरटी की बुक में पढ़ाई हुई है। एनसीईआरटी एक क्लास 3 का वीडियो है, एक क्लास 4 का वीडियो है, क्लास 5 का वीडियो है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चन बन जाता है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। 4 वीडियो को देख लीजिए। एनसीईआरटी में कुछ भी पढ़ने की और जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ऐसा कौन सा पक्षी है भाई कि नर पक्षी घोंसला बनाता, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और जिसमें जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अपने अंडे देती है। एक बात याद रखिएगा, 2 पक्षी मादा ऐसे हैं जो अपने घोंसले नहीं बनाते। पहली बात करें हम लोग कोयल की, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कोए के जो घोंसला होता है उसमें भी वह अपने अंडे देती है। दूसरी है हमारी मादा वीवर। मादा वीवर एक ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती। नर वीवर घोंसला बनाता है और मादा वीवर एक एक करके उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो घोंसला उसे पसंद आता है उसी घोंसले में वो अपने अंडे दे देती है। तो ये है हमारा वीवर पक्षी, वीवर बर्ड, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए मैं एक्सप्लेन बहुत कर रहा हूं, इतना टाइम नहीं लेना क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है हमारा, फास्ट रिवीजन करना है, तो एक्सप्लेनेशन पर कम ध्यान दूंगा मैं। अब कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कई बार भाई मैं गाना गा के बता चुका हूं, सुरीली आवाज नहीं है लेकिन मैं गाना गा के बताता हूं। तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। 7-8 बार ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मुझे लगा एक बार इसको शामिल कर लिया जाए। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध से नर कीड़ों ने पहचान लेते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं और ये आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब एक ट्रिक भी सुन लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप आंसर इजीली फाइंड कर पाते हैं तो फाइंड कर दीजिए, क्वेश्चन छोड़ने के बजाय। अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो तुक्का मारिएगा ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा कि ए आर और आर सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तुक्का मार के आना हो तो इस पर मार के आना, अदरवाइज मत मार के आना। क्वेश्चन 5, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली लगाते ही कुछ नहीं पढ़ना कि तेलंगाना आ जाओ, कुछ नहीं करना, ये टाइम बचाने के तरीके। क्वेश्चंस को सोल्व करना, सीटेट का पेपर लेंथी आता है, टाइम इसी तरीके से बचा सकते हैं। कुछ मत पढ़ो, पोचमपल्ली आ गया, तेलंगाना दिख रहा है, मार दो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? जहां नहीं आ जाए भाई बहुत सतर्क हो जाना है, होशियारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं वाले क्वेश्चंस को जल्दबाजी में हम लोग गलत कराते हैं। जितने भी नहीं वाले ऑप्शंस हैं जल्दबाजी में हमसे हो जाते हैं वो गलत। नहीं वालों पर ही सतर्क रहना है भाइयों में। तो यहां अगर हम बात करें तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछना है, ये बताना है हमें। अलबरूनी से जहां से आए थे उज्बेकिस्तान कहते हैं, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा 3 से 4 साल पहले के सेट उठा लेना, डायरेक्ट पूछते थे अलबरूनी कहां से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। लेकिन पैटर्न चेंज हो चुका है सीटेट का, डायरेक्ट क्वेश्चन 2-4 ही पूछे जाते हैं, बाकी के सभी क्वेश्चन कोई मैचिंग की फॉर्म में आएगा, कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा, किसी में 4-5 ऑप्शन दे रखे होंगे, पूछा जाएगा कौन कौन से सही हैं। तो इस तरीके से ध्यान से आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन बी, 1000 से भी ज्यादा साल पहले भारत आए थे, ऑप्शन ठीक है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ये गलत है भाई। उन्होंने लिखा था भारत के तालाब बहुत सुंदर है, तालाबों के बहुत तारीफ की थी उन्होंने, तो ऐसा कहना गलत हुआ कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन डी पर चलते हैं। उसने अपने लेखों में भारत के तालाबों बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है।
तो रॉन्ग पूछा है, गलत पूछा है, तो ऑप्शन सी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर बन जाएगा। डी पर आओ। घरसीसर से क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जुलाई में भी शायद इससे क्वेश्चन आया था। घरसीसर से जुलाई में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि घरसीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। यहां भी भाई रॉन्ग ऑप्शन पूछा है, रॉन्ग ही बताना है। जैसलमेर के राजा घरसीने से बनवाया था, राजस्थान के जैसलमेर जिले के राजा घरसीने से बनवाया था, इसलिए इसका नाम घरसीसर पड़ा। घरसीसर सर का मतलब होता है तालाब, घरसी मतलब घरसीने इसको बनवाया था, ऐसे इसका नाम घरसीसर पड़ गया था। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, सही ऑप्शन है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ, यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन आया था, बच्चे गलत कराए थे, तो याद रखिएगा इसमें 9 तालाब जुड़े हुए थे। और ऑप्शन डी, यह तालाब आज भी प्रयोग में है, तो भाई ये ऑप्शन गलत है, यह आज प्रयोग में नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, डी बराबर एम बाई वी। डी हो गया घनत्व, डेंसिटी हो गई अपॉन मास। डी यानी डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यानी कि घनत्व आपका गिवन है यहाँ पर 12 ग्राम, मास आप लोगों से पूछा गया है और वॉल्यूम गिवन है 3। तो m बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, m इक्वल हो जाएगा d इंटू वी यानी 12 इंटू 3। तो m की वैल्यू जो आएगी 36 आएगी। क्या आएगी, 36 आएगी, 36 ग्राम। क्या आएगी, 36 ग्राम आएगी। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, 36 ग्राम। एक चीज याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी है ये दूसरे नंबर पर दे रखा है। जब OMR फिल करो तो जल्दबाजी में बी फिल मत कराना, सी फिल करके आना, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 9, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऐसा जोड़ा भाई आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए कबूतर और तोता, ऑप्शन बी कौवा एंड कोयल, ऑप्शन सी वल्चर एंड डव, ऑप्शन डी काइट एंड ईगल। तो काइट एंड ईगल ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना दूरी से अच्छे से देख सकते हैं। ऑप्शन 10, क्वेश्चन 10, पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, ठीक है भाई, और हिमपात भी होता है, वर्षा भी होती है, बर्फ भी होती है। जब ठंड अधिक जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बनाए जाते हैं और हमारे घरों की छतें कैसी होती है, डालूदार होती है, यह रात होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, असम, लद्दाख और बिहार। बिहार में इतनी बारिश और बर्फ नहीं होती। असम में अगर बांस के घर आ जाता तो असम इसका आंसर हो जाता, लेकिन लकड़ी और पत्थर दोनों के घर आ गए, ढालूदार छतें आ गई, तो ये बारिश होती है प्लस ठंड भी यहाँ ज्यादा पड़ती है। और ढालूदार छतें बनाने का कारण है कि बर्फ उस पर पड़ेगी तो नीचे स्लिप तो भी हो जाएगी। तो ये प्रदेश होना चाहिए आपका HP हिमाचल प्रदेश। अगर बांस के खंभे का क्वेश्चन पूछा जाता कि जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर घर बनाए जाते हैं तो वहां पर क्या होता, असम हमारा आंसर बन जाता। क्वेश्चन 11 पर आएंगे, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और क्वेश्चन 10 में से अब तक आपके कितने सही गए ये मुझे जरूर बताइएगा। किसी भी स्टेट के टेट सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप किसी भी स्टेट के टेट और सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। यूपी TGT साइंस के नोट्स भी आप ले सकते हैं, LT ग्रेड साइंस के नोट्स भी ले सकते हैं। अन्य किसी सेंट्रल एग्जाम या स्टेट TGT साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो TGT साइंस के भी आपको नोट्स यहां से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के कोने में नीचे दिया गया पैमाना छपा है। 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर है 960 मीटर के, 960 मीटर के इक्वल है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है, कितनी है, 39.8 सेंटीमीटर है, तो इन स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। तो देखिए सेंटीमीटर में गिवन है 39.8 और 1 सेंटीमीटर बराबर है 960 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए। कैसे करेंगे भाई, 3 है तो 3 बार 0 लिख लिया। अब 6 से करेंगे, 6 8 जा 48, 4 आ गया, 9 6 9 या 54 एंड 4 58, 5 आ गया, 6 3 जा 18, 5 23। फिर एक बार हम लोग 2 बार प्लस 9 का 8 में किया, 9 8 जा 72, 7 आ गया, 9 9 81 एंड 7 88, 8 आ गया, 9 3 27 8 35 आ गया, 35 आ गया। ये आया 0, ये आया 8,
ये आया 10, 8 3 1 12 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 38 ये यहां सॉरी एक यहां आ जाएगा, ये एक डेसिमल यहां था, डेसिमल यहां आ गया, ये आ गया 38,208 मीटर, ये मीटर में आ गया। जब किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे इसको तो 38.208 मीटर, यानी कि 38 किलोमीटर 208 मीटर, 38 किलोमीटर 208 मीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहां से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय वाई पर स्थित है एक्स। ये रिपीटेड क्वेश्चन में इसको 5-6 बार क्वेश्चन मैंने करा दिया है, 5-6 बार क्वेश्चन करा दिया। बस आपको क्या याद रखना है, मैं एक बार फिर बता देता हूं शॉर्ट में। ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, साइड इजीली आप लोग निकाल पाओगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल पाओगे। कई बार डायरेक्शन में निकालना आप लोगों को सिखा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय है हैजा और मियादी बुखार। हैजा मलेरिया, मियादी बुखार और मलेरिया, तो डेंगू एंड चिकनगुनिया। डेंगू एंड चिकनगुनिया जो है ऑप्शन डी आंसर होगा 13 का। क्वेश्चन 14 थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जिससे हम लोग जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाए। डल झील आ गया, कुछ मत देखिए, श्रीनगर पर पहुंच जाइए, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। ये क्वेश्चन को करने का तरीका है, टाइम बचाने का तरीका है। क्वेश्चन 15, मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ लेते हैं भाई अंधेरे में भी हमें? हमारी सांसों के कंपनों से, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध से, या पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से वह ढूंढ लेते हैं। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। तली हुई मछली नारियल के तेल में खाई जाती है गोवा में, और अगर पूछ ले कि सरसों के तेल में कहां खाई जाती है तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में किस में खाई जाती है भाई? याद रखिएगा, सरसों के तेल में। ये सरसों के तेल में खाई जाती है। ये दोनों ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं, ये दोनों के दोनों ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी मैचिंग के लिए आ जाते हैं तो फिर भी कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन 17, खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्वेश्चन किया गया। इसकी पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को सुना रखी है, पूरी स्टोरी कहानी के रूप में मैंने आपको सुना रखी है। देखिए, राजस्थान के रेगिस्तानी मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में पाया जाता है। इसके लिए हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। और स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र कीड़ा लग जाता है। यहां पकड़ लिया हमने कि कीड़ा इसकी लकड़ी को नहीं लगता। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड की ताकत। ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है भाई, ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है। आंसर तक पहुंच गए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, न ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत पड़ी। और ये चीज आप कैसे सीख पाओगे? ये चीज सोचो आप लोग, आज सीख जाओ, अभी सीख जाओ, पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस जितनी जिसने की है वो इस ट्रिक को अपनाएगा और उसके आंसर सभी के सभी सही जाएंगे। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? मैं क्वेश्चंस फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस मेरे द्वारा ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस में करा दिए गए। लास्ट टाइम पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का फास्ट रिवीजन है। तो असम में खाए जाने वाले चावल की कौन सी किस्में जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं? तो ऐसे चावल हैं आपके बोरा राइस। बोरा चावलों की ये किस्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन 18 का। क्वेश्चन 19, कथनों पर विचार कीजिए। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन को चुनिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ठीक है भाई। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल सही है। सांपों के नुकीले 2 दांत नुकीले होते हैं। कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन, गलत कथन को चुनना है, गलत कथन चुनना है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। ये अपने जो शिकार होता है उसको चबाकर नहीं खाते, ये डायरेक्ट निगल जाते हैं, तो ये गलत है। तो गलत ही हमें सही बताना था, तो ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन 20 में हमें मैच करना है। देखिए
लौंग कील की तरह दिखाई देती है, ठीक है। जीरा छोटा परंतु खुशबूदार, केसर में आ जाएगा पीले रंग का, और मिर्च आ जाएगी दक्षिण अमेरिका से। तो ये मैच करेगा ए का 4, यहां से बनाता हूं मैं, ए का बनेगा 4, बी का बनेगा 3rd, बी का बनेगा 3rd, सी का आपका बन जाएगा 2nd, और डी का आपका बन जाएगा 1st। ये ऑप्शन बनेगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी करेक्ट है। 4 3 2 1 ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन सब ऐसे आते हैं, मैचिंग में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन 21 पर शुरू करने से पहले मैं फिर कहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ये जरूर बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन आपके अब तक सही हो चुके हैं। और इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। ₹39 में नोट्स दे दूंगा आपको मैं सीटेट के, जिससे आप लोग ईवीएस सीडीपी सभी का फास्ट रिवीजन कर पाओगे, 2-2 घंटे में निपटा दोगे सभी चीजों को। क्वेश्चन 21, कांस ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित से पिघलाकर बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम सीटेट में 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। कमेंट में आंसर देना, कमेंट में आंसर देना इसका आंसर क्या होगा। हिंट दे देता हूं, एल्युमिनियम नहीं होगा, कॉपर जिंक नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ए और बी में से। चलिए इससे बड़ी हिंट नहीं मिलेगी। अगले पर आ जाओ। निम्नलिखित कथनों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, स्टेटमेंट ठीक है। अब यहाँ पर सही बताने थे, बट आपको चारों के चारों सही लग रहे होंगे। मुझे बिल्कुल आप लोगों पर भरोसा है कि आपको चारों के चारों सही लग रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि ये डाटा कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है। ये डाटा 100 और 200 वाला कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको चारों के चारों सही लग रहे हैं, आप डाउट में हैं। बट इसमें क्या था, ऑप्शन ए पर जाएं कि 3 महीने के हाथी का सामान्य वजन 100 किलोग्राम नहीं होता भाई, 200 किलोग्राम होता है। तो ये डाटा गलत था, यहां 200 किलोग्राम आता। और ऑप्शन टी, ऑप्शन बी, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियां नहीं खाता, 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा लेता है। तो ये ऑप्शन में 100 आता। तो एग्जामिनर बहुत चालू बना था, उसने डाटा को बस थोड़े से तरीके से घुमा दिया, बाकी पूरी लाइन उसने एनसीईआरटी की छाप दी कि जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। बट आप लोग, मुझे पता है, मुझसे पढ़ के जा रहे हो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ये दोनों ऑप्शन गलत थे, सी और डी सही थे। जब सी और डी सही थे तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, बिहार राज्य के उन लोगों के निम्नलिखित मधुमक्खी पालन कार्यक्रम करने का सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 24, मिजोरम की झूम खेती के बारे में क्वेश्चन है के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी उगाया नहीं जाता। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। इस भूमि के उगने वाले बांसों को और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। होल्ड कीजिए। इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसको भी मैं इस वाले पर डाउट क्लियर करूंगा। इसको गहरा जोता नहीं जाता बल्कि हल्का सा खोदा जाता है। तो ऑप्शन सी हो गया रॉन्ग, ऑप्शन सी हो गया रॉन्ग अच्छे तरीके से। तो जहां जहां सी हो काट दो। ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन सी कट गया, एक ऑप्शन बचा डी। ए बी ई सही है, ए सही है, बी सही है, ई सही है, ए सही है, बी सही है, ई सही है, ई। अब इसमें डी ऑप्शन भी गलत है। कैसे गलत है सुनिए, कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसके जो यहाँ पर खरपतवार वगैरह होता है, इसको जब जलाते हैं तो इसकी जो राख बनती है, ये राख ही यहाँ पर उर्वरक कह सकते हैं या खाद कह सकते हैं, इसका काम करती है। इसलिए इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 25, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छर को प्रजनन रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका कारण क्या है? इसका सामान्य तरीका यह है कि जो गड्ढा हो या कुछ भी पानी भरा है तो उसमें मिट्टी का तेल डालने से वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति जो बाधित हो जाती है, जो नया लार्वा है वो नहीं बनता और वो मर जाता है। तो मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। तो यही ऑप्शन सही है, 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, ए की कमी से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया होता है।
बी तथा सी ए के उत्तम सोर्स हैं। ए बी सी क्रमशः क्या है? तो एनीमिया किसके होता है भाई? आयरन की कमी से होता है, और पालक और खजूर इसके बेस्ट सोर्सेज हैं। क्योंकि कैसे करोगे इसको? एनीमिया किससे होता है? अब जानते हैं आयरन की कमी से होता है। तो कैल्शियम वाले दोनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब आयरन के बेस्ट सोर्सेज दूध और अंडे, ये कैल्शियम के बेस्ट सोर्सेज हैं। बट खजूर, पालक, गुड़, आंवला, इसमें दो ऑप्शन और ऐड कर लीजिए मेरी तरफ से, गुड़ आ जाए और आंवला आ जाए। ये भाई आयरन के बेस्ट सोर्सेज हैं। किसी में खून की कमी है तो आप लोग 15 से 20 दिन लगातार पालक खा लो, खजूर खा लो, आंवला खा लो, गुड़ खा लो, आप में खून की कमी नहीं रहेगी। 1 महीने खा के देख लेना, काफी सुधार आ जाएगा। इसके साथ एक चीज और मैं कहूंगा, अनार का जूस और पीते हुए ना भाई 1 महीना, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 26, कोई लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे कोयल के घोंसले में देती है। एक्स कौन है? तो एक्स कौन है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोयल है। एक्स कौन है? कोयल है। कोयल कोयल के घोंसले में अंडे देती है। क्वेश्चन 20, भारत के गांव में घरों की दीवारों पर आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से पुती होती हैं। इनकी छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। कांटेदार झाड़ियां, नीचे लिपा होना, गोबर से दीवार का लिपा जाना, ये सब के सब कहां के? मरुस्थलीय क्षेत्र के घर होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 29 पर आते हैं। टेपियोका, टेपियोका पौधे के खाने योग्य हिस्सा है और बी में यह उगाया जाता है। ये याद रखिएगा, टेपियोका या कसावा भी इसको कहते हैं। ये शकरकंद की तरह या आलू की तरह उबाल कर खाया जाता है। केरल में उगाया जाता है और जमीन के नीचे उगाया जाता है। इसकी जड़ को हम लोग खाते हैं, तो इसकी जड़ खाई जाती है टेपियोका की उबालकर, और केरल में खाई जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 60, राजीव अपने घर में कंपोस्ट बासमती खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए? वो क्या बनाना चाहता है? कंपोस्ट खाद। पहला ऑप्शन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की पत्ती से कंपोस्ट खाद नहीं बनेगा, ऑप्शन कट गया। ऑप्शन डी में भी एल्युमिनियम है, आ गया। ऑप्शन सी में पॉलीथीन है, कट गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये है एलिमिनेशन का तरीका। पूरा पढ़ो ही मत, पूरा पढ़ो ही मत। ये अगर प्रैक्टिस धुआंधार कर ली मेरे साथ, जिसने शुरुआत से मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली है, उसे क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। ईवीएस मैथ्स हिंदी पेडागोजी में तो मैं गारंटी लेता हूं 75 नंबर के में से 75 नंबर पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। और सीडीपी मेरी 30 की 30 पढ़ जाओ, 30 के 30 उसी में से मिल जाएंगे। पेपर तो इसी से पास हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 31 पर भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग। बीज क्या है भाई? सजीव है क्योंकि पौधे का भाग है। निर्जीव नहीं है, बीज निर्जीव नहीं है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब देखिए, यह है एलिमिनेशन की ताकत, इसीलिए कहता हूं एलिमिनेट कीजिए। सजीव है क्योंकि पौधे में वृद्धि कर सकता है, तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। वाई के जले एक्स में इत्र गुलाब जल, इत्र गुलाब जल कहां होते हैं भाई? बता, कई बार चिल्ला के बताया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, इत्र और गुलाब जल के लिए फेमस है। ऑप्शन बी करेक्ट है। मधुबनी बिहार से रिलेटेड है, वर्ली महाराष्ट्र से रिलेटेड है, सोलन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। कई बार इनके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चारों को पढ़ लेना, चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है। मधुबनी बहुत बार पूछी गई है पेपर में। वर्ली कहां की है? ये महाराष्ट्र की है। ये बार पेपर में कई बार आ गया, सोलन नहीं आया पेपर में ज्यादातर। कल्पना कीजिए आप एक उद्यान पार्क में और भूकंप आ गया, आप क्या करेंगे भाई? इमारतों से दूर खुले में रहेंगे। ऑप्शन ए ही सही है, खुले में भाग जाइएगा भाई, कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कला के रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वड़, पेड़ों की छाल मिश्रित चावल, रंगीन पेस्ट, चित्रकला पेंटिंग बनाई जाती है। मधुबनी कहां बनाई जाती है? मधुबनी कहां की है? बिहार की है। अभी पढ़ा कराया था। वर्ली कहां की है? महाराष्ट्र की है। कलमकारी और फुलकारी कहां की है? 3 से 4 बार क्वेश्चन बता चुका हूं, कमेंट में बताना, कमेंट में बताना कलमकारी कहां की है, फुलकारी कहां की है, कमेंट में बताना है सभी को। क्वेश्चन 35, घटपटी फोड़ने से क्वेश्चन आ गया। इससे भी एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेफेंथिस इसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पौधा पाया जाता है। इसका आकार घड़ेनुमा होता है, इसलिए इसको घटपटी भी कहा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, गलत है। का मुंह छोटी छोटी से कांटियों से ढका रहता है, भारत में नहीं पाया जाता, गलत है। मेघालय राज्य में पाया जाता है। मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, क्योंकि इसमें से एक प्रकार की खुशबू निकलती है जिसकी तरफ कीड़े मकोड़े चूहे आकर्षित होते हैं। ये उसके अंदर जाते हैं, ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है, उनको खा जाता है।
क्वेश्चन 36 विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपाचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, गलत है। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों के विकास के लिए ताकतवर बनाते हैं, ये कम प्रोटीन का होता है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पर। मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख। राजस्थान में घर कैसे होते हैं? मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो ए बी सी डी, पहले ऑप्शन ऐसे ऑप्शन ढूंढ लो जिससे इजीली कर पाओ। बी का 4 इसमें नहीं है, काट दिया। बी का 4 इसमें नहीं है, काट दिया। ये है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मनाली में जो घर होते हैं पत्थर या लकड़ी से बने ढालू वाले छत, तो ए का सेकंड। सी, असम में घर कैसे होते हैं? बांस पर बने होते हैं, अभी पढ़ा कराया था। सी का एक। डी, लद्दाख के घर कैसे होते हैं? पत्थर पर बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी से बने होते हैं। डी का 5। जम्मू कश्मीर होता डल झील, हाउसबोट वहां पर हो जाता। तो देखिए 2 4 1 5, 2 4 1 5, 2 4, यहाँ ए का 3 था, ये गलत हो गया, हमने ए का 2 निकाला था। डी ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन सही हो गया हमारा। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी मां दोनों को सांप खाना पसंद है, हांगकांग। सांप की डिश कहां खाई जाती है? हांगकांग में खाई जाती है। इस डिश को लिंग हू फेन कहा जाता है। इस डिश का क्या नेम है? लिंग हू फेन सांप की डिश को कहा जाता है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हांगकांग में खाई जाने वाली सांप की डिश का क्या नाम है? तो लिंग हू फेन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। जल्दबाजी में आप इसका आंसर, बहुत से लोग चूहा कराते हैं, बहुत से गिलहरी कराते हैं। चूहा भी इसका आंसर सही है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक इसका जो राइट आंसर माना जाता है गिलहरी माना जाता है, क्योंकि गिलहरी और चूहा एक ही काम करते हैं। आपने ज्यादातर ये देखा होगा अपने घरों में कि चूहा चीजों को काटने कुतरने के लिए पॉपुलर है, फेमस है, इसलिए ज्यादातर लोग इसका आंसर चूहा कराते हैं, जो कि गलत है। एनसीईआरटी में गिलहरी दे रखा है, तो गिलहरी ही करके आएंगे। चूहा करने पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। खिचड़ी के वृक्ष के बारे में अभी मैं आपको बता कर आया था। ये अच्छा, खिचड़ी के बारे में वैसे बता कर आया हूं, चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ये आपको क्या करना है, इसको आंसर आपका कमेंट में दीजिएगा। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ठीक है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। ये अपने तने जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। राजस्थान, ये जो विशेषता है ये रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। अपने तने में पानी कौन इकट्ठा करता है? रेगिस्तानी ओक इकट्ठा करता है। रेगिस्तानी ओक इकट्ठा करता है। रेगिस्तानी ओक की विशेषता है अपने तने में इकट्ठा करना पानी। खिचड़ी वृक्ष की नहीं है, तो ऑप्शन 4 गलत था। तो ऑप्शन 4 बी में था, काट दिया। ए में था, काट दिया। सी में था, काट दिया। ये ताकत है एलिमिनेशन मेथड की। रेगिस्तानी कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट होती है। इसकी जड़ें पानी में बहुत गहरी चली जाती हैं कि जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाती, 300-400 फुट तक नीचे चली जाती हैं। और इसके तने में पानी इकट्ठा होता है। जरूरत पड़ने पर वहां के लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर इसका पानी निकाल लेते हैं या पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, केंचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से किस कारणों को चुनिए? केंचुआ मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। केंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। केंचुआ जमीन में छेद बना देते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, स्टेटमेंट ठीक है। बी रॉन्ग था, ये कट गया। सही है हमारा सी डी ए सी डी। तो देखिए सी डी ए यहां पर है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 42, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं? चील, गरुड़, गिद्ध, ऑप्शन डी सही है। चील, गरुड़, गिद्ध, ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर हमारा बन जाएगा। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। पौधा पालक, पत्तियां यूज होती हैं, इससे बीज नहीं बनता, वो भी तेल नहीं निकलता। नारियल से तेल निकलता है, पत्तियों को भी उसमें नहीं लेते सब्जी की तरह। सरसों, ऑप्शन डी गलत। फेमस है ना
सरसों मक्के दी रोटी, सरसों सा दाग और बटर भैया। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया को कौन सा पेड़ पौधा और जीव जंतु दोनों से मिलता है? प्रजनन, भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। तो देखिए पेड़ पौधे तो अपना भोजन बनाते हैं लेकिन जीव जंतु अपना भोजन नहीं बना पाते, तो इसलिए भोजन बनाना इसमें नहीं आएगा। लेकिन वृद्धि दोनों में होती है, प्रजनन कार्य दोनों करते हैं, यानी बच्चे दोनों देते हैं। सी जो है प्रजनन, बड़े पेड़ से छोटा पेड़ तैयार होता है, छोटे से बीज से बड़ा पौधा बन जाता है, प्रजनन हो गया, वृद्धि उनमें होती ही है। क्वेश्चन 45, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, पीसी जोशी। तो जो तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं ये हैं राजेंद्र सिंह। इनको भारत में जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जीके में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जल पुरुष के नाम से भारत में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन 46 पर आएंगे, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईवीएस पांचों सब्जेक्ट के फास्ट नोट्स रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। सिर्फ ये प्राइस तब तक है जब तक आपका पेपर नहीं होगा 14 तारीख तक। उसके बाद प्राइस आपको पता है जैसे मिल रहे थे उसी डेट में मिलेंगे। और किसी भी स्टेट के नोट्स लेने के लिए हम मैसेज कर सकते हैं। यूपी टीजीटी, यूपी एलटी साइंस के लिए यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए। अदर किसी स्टेट के उसकी टीजीटी साइंस या सेंट्रल टीजीटी साइंस, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी साइंस की, इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए थे या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तन, कई बार कराया हुआ क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है। कमेंट में आंसर देना है, कमेंट में आंसर आपको देना है। मैं 5-10 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ के जाऊंगा। प्रीवियस वीडियो में ही शायद मैंने इससे पहली वाली में क्वेश्चन कराया था। मेढक और कीटों को फंसाकर खाने वाले, पकड़कर खा जाने वाले घटपटी पौधा कहां पाया जाता है? भाई मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत के मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। क्वेश्चन 48, रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? अबू धाबी एंड अफगानिस्तान, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 49, कन्नौज एक जिला है, कहां का जिला है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश का जिला है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं इसलिए फास्ट चल रहा हूं। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रैम्बो कहा जाता है? कहां के घर है भाई? ये लेह लद्दाख के घर है, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। स्लॉथ, स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। स्लॉथ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। इनकी एवरेज आयु 40 से 50 साल होती है। अपने पूरे जीवन में ये 5 पेड़ों पर ही मुश्किल से जा पाते हैं। एक पेड़ पर 7 से 8 साल रहते हैं। जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसकी की पेड़ पत्तियां खाते हैं। हफ्ते में एक बार शौच के लिए नीचे उतरते हैं, शौच करके फिर चढ़ जाते हैं और पेड़ पर यह उल्टे लटक कर सोते हैं। यह भालू की तरह दिखाई देता है। यह पूरी की पूरी स्लॉथ की पूरा बता दिया। इसके अलावा स्लॉथ से और कुछ नहीं पूछेगा। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं जो और दिन के 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। सब कुछ ठीक था, 22 घंटे नहीं होगा इसलिए काट दो। स्लॉथ चिंपैंजी वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। सब कुछ सही है लेकिन स्लॉथ चिंपैंजी जैसे नहीं होते, भालू जैसे होते हैं, इसलिए इसको काट दो। स्लॉथ चिंपैंजी कट गया, इससे भी काट दो, भालू जैसे होते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटक कर सोते हैं, ऑप्शन ठीक है। बाकी के इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूं, वही सब कुछ ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य का होता है? कटीली झाड़ियों से बनाने का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र या राजस्थान। कुछ ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं, कीवर्ड पकड़ लो। अलबरूनी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये रिपीट हो गया। उन्होंने तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा, भाई लिखा था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, शायद 2 बार आया हुआ पेपर में। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए।
जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिनके बाहरी कान शरीर पर बाल, मनुष्य जैसा होगा, बच्चे देगा, करेक्ट है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, बिल्कुल सच है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते, रॉन्ग है भाई। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते, रॉन्ग है। तो ए और बी सही है, ए और बी सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 55, सिनकोना पेड़ की किस बात का उपयोग करके मलेरिया के उपचार के लिए दवा बनाई जाती है? सिनकोना की छाल यूज की जाती है। क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेता है, मलेरिया के लिए दवा बनाने के किस पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो सिनकोना का प्रयोग किया जाता है। सिनकोना, कभी कभी सिनकोना ऐसे भी लिखा रहता है, सिनकोना आपको ऐसे भी लिखा दिखाई दे जाएगा। तो सिनकोना से भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाता है, सिनकोना से भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन 56, ब्रेल लिपि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन नहीं है, बता देता हूं। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। ब्रेल मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता, सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यह जो लिपि है 6 बिंदुओं पर आधारित है। किस पर? 6 बिंदुओं पर। तो यानी सेकंड रॉन्ग है। यहां सेकंड आ गया, कट गया, यहां सेकंड आ गया, कट गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने। एक ठीक है, अच्छा यहां भी सेकंड आ गया, कट गया, कुछ पढ़ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करो। इसे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक था। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक था। अगर आपने 8 वर्ड भी पकड़ लिया होता, पकता है 6 बिंदु होते हैं, तो भी आप आंसर तक पहुंच जाते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता आपको। क्वेश्चन 57, रेगिस्तान युग के बारे में आ गया, जो मैं बता रहा था। मैंने सब कुछ डाला है, एक भी चीज मुझे लगता नहीं मैंने छोड़ी है, सब कुछ यहां पर मैंने डाल दिया है, जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहे। फास्ट रिवीजन कर जाओगे ना, तो भी आप पूरे आंसर पा जाओगे, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यहां से। देखो खिजली, यह रेगिस्तान युग वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर यानी 12 फुट के लगभग इसकी लंबाई होती है, सही ऑप्शन है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती है, यानी इसकी गहराई का 30 गुनी जाती है, इसकी गहराई का 30 गुना जाती है, तब तक कि पानी ना पहुंच जाए, ये भी सही है। इस वृक्ष के तने पानी इकट्ठा होता है, ये सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, गलत ऑप्शन है, ये गलत हो गया, अबू धाबी में नहीं पाया जाता। तो डी को काट दो, एक डी से ये कट गया, एक डी से कट गया, डी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन 58, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी। ये क्वेश्चन डाउट क्रिएट करता है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 अलग अलग आंसर है, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, दोनों को क्लियर कर देता हूं। अगर पीछे तक घुमा सकता है या 270 डिग्री तक घुमा सकता है, तो ये होगा उल्लू, और झटके से आगे पीछे करता है, ये अभी बताऊंगा, ये मैना होता है, ये मैना होता है, ये मैं आपको अभी बता दूंगा, ये मैं बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन 59, उल्लू क्या करता है? उल्लू क्या करता है? उल्लू क्या करता है? जिसकी आंखें सामने की ओर होती है, उल्लू की आंखें सामने की ओर होती है, ए का 3 करेक्ट आंसर बनेगा। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, बी का 4 बनेगा, बी का 4 बनेगा। सी, ईगल क्या करता है? हमसे 4 गुना दूरी से देख सकता है, सी का फर्स्ट बनेगा। और डी बचता है, स्लॉथ क्या करता है? पेड़ पर उल्टे से लटक कर 17 घंटे सोता है, डी का सेकंड बनेगा। ये करेक्ट आंसर आपके बन जाएंगे, ऑप्शन थे नहीं, मिला लेना यहां से। क्वेश्चन 60, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। मैंने फिर बताया था, पीछे तक घुमा सकता है, 270 डिग्री घुमा सकता है, ये हो जाएगा उल्लू। और बस 5-7 मिनट की वीडियो फिर ले आओ। और जो झटके से आगे पीछे करता है, ये है मैना, ये है मैना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं? बाघ है, बाघ के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लंगूरों के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, स्लॉथ के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि असम में रहने वाले ग्रामीण लोग अपने घर किस प्रकार के बनाते हैं? बांस के घर बनाते हैं, बताया था। बांस के घर 10 से 12 फुट जमीन में ऊपर बनाए जाते हैं बांस के घर असम में, क्योंकि बारिश वहां बहुत ज्यादा होती है। स्लॉथ के बारे में भाई मैंने कई बार बता दिया, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीवित रहते हैं, जिसमें जीवन काल में 50 वर्षों पर जाते हैं, रॉन्ग हो गया।
50 वृक्षों पर नहीं जाते, 7-8 वृक्षों पर जाते हैं। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। 40 से 50 साल जीते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर जाते हैं, सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी की चीजें स्लॉथ के बारे में बता चुका हूं। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंखें मानवों की भांति उसकी तरफ सामने की ओर होती हैं? उल्लू की आंखें मानवों की तरफ सीधी होती है, इसीलिए वो कुछ देखने के लिए अपनी गर्दन को ऐसे घुमाता है और 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ये कहता है पीछे पूरी घुमा देता है। 360 डिग्री का मतलब होता है भैया यहां से घुमाएगा और गर्दन को घुमा के यहीं ले आएगा। 360 डिग्री कभी मत कहना है इसको। 360 डिग्री का मतलब हो गया ऐसे गोल 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 पहिया के तुम घुमाते रहो बोल्ट की तरह, ऐसे थोड़ी घूम जाएगी उसकी गर्दन। 270 डिग्री घूम जाती है। कितनी? 270 डिग्री ऐसे घुमा देता है, 270 वो ऐसे घुमा सकता है दोनों साइड में। क्वेश्चन 65, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु जल लवण युक्त में पानी तैरता रहता है। ये मृत सागर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मृत सागर से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि मृत सागर में भी 350 ग्राम लीटर में नमक पाया जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और उसमें कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता वो भी इजीली स्विमिंग कर सकता है, लेट के उसमें आसानी से तैर सकता है। उसका रीजन है कि लवणीय जल जो होता है उसका घनत्व जो होता है सामान्य जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने एक्सपेरिमेंट ही बताया था कि एक आप लोग गिलास पानी लीजिए, उसमें नींबू डाल दीजिए, नींबू डूब जाएगा, लेकिन आप उसमें नमक ऐड करते जाइए, नमक ऐड करते जाइए, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि नींबू उसमें ऊपर तैरने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 मिजोरम में, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में करा दिया, क्वेश्चन करा दिया था। ए सही था, बी सही था, सी रॉन्ग था, डी रॉन्ग था। सी और डी रॉन्ग थे, ई सही था, ए बी ई सही था, ए बी ई सही था, डी सही था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 67 निम्नलिखित में से पेंगुइन का क्या एक अभिलक्षण गुण नहीं है? जुलाई में पेपर में आ चुका है। पेंगुइन के बारे में क्वेश्चन है कि पेंगुइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए भाई, उनकी त्वचा मोटी और उनके शरीर में बहुत वसा है, ठीक है। उनका शरीर धारा रेखी है, सही है, धारा रेखी है, कोई बात नहीं, बस 2 मिनट में पी रहा हूं। उनका शरीर धारा रेखी है, इसीलिए क्या होता है वो स्विमिंग इजीली कर पाती हैं। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं और वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, तो ये भी सही है। वे अपना रंग आसपास के अनुसार बदलते हैं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन रॉन्ग है, तो गुण नहीं है, यही पूछा था, रॉन्ग ऑप्शन पूछा था। सी ऑप्शन रॉन्ग था, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कि बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? लौकी, कद्दू, कटहल, हाथीचक, बंजागी। तो लौकी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? लौकी से बनाए जाते हैं। देखिए, इस नंबर पर मैसेज करके ₹39 में सिर्फ 3 दिन 4 दिन में नोट्स दे दूंगा। EVS CDP मैथ्स में पूरे नंबर मिलेंगे, हिंदी पेडागोजी में पूरे नंबर मिलेंगे, मैं फुल गारंटी ले रहा हूं। इसमें आपको कुछ जा नहीं रहा, इतने रुपए में आपको कुछ जा नहीं रहा, आप भी जानते हो। और अन्य किसी स्टेट टेट के एग्जाम के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, उसका प्राइस भाई अलग है, लड़ना मत मुझसे कि कुछ और बताया था। यूपी TGT साइंस, TGT साइंस आप कहीं की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT साइंस आप कहीं की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए नोट्स आपको इस नंबर पर मैसेज करके NCERT मिलेगी। मैं फालतू नहीं बताऊंगा क्या मिलेगा, NCERT मिलेगी 6 to 12 हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। NCERT लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ₹149 में मिल जाएंगे, क्योंकि 149 में मुझे नहीं लगता आपको 2 बुक भी आ पाएंगी, 6th क्लास 7th क्लास की भी, और यहाँ हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे। तो आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगा। टॉप क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे द्वारा यहाँ पर कराए गए। ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन करा दूंगा, हिंदी पेडागोजी के भी करा चुका हूं मैं आप लोगों को। शाम को आज आपको मैथ्स के भी मिल जाएंगे, इनको देखे जाना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहीं से बहुत क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। आई होप वीडियो सेशन क्लास पसंद आया होगा। वीडियो सेशन क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए थे या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 68 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही गए ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमने 68 में से इतने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।